हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और भी अदर इंडेक्स पे टुमारो के लिए कि क्या मूव आ सकता है। और यस्टरडे का भी डिस्कस करेंगे, टुडे का भी डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट गैप अप ओपन होता है पहले और उसके बाद सीधा अपना हाई लगाता है, ठीक है। मतलब सीधा अपना हाई लगाता है। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले से बता दिया था कि अब यहाँ से मार्केट डाउन आने की पोजीशन लेगा और उसी हिसाब से मार्केट फिर डाउन भी आया। और डाउन आने में मूव बहुत बड़ा था, डाउन साइड का मूव। अपने सी की साइड से भी पी की साइड का मूव जो था वो बहुत बड़ा था। वो आप लोगों ने देखा ही होगा। हम लोग ने जो ट्रेड लिया पी की साइड में वो फिर निफ्टी चूज किया था, लेकिन अगर हम लोग निफ्टी या सेंसेक्स चूज करते तो और ज्यादा प्रॉफिट होता। खैर जो भी प्रॉफिट हुआ हम लोगों को 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और ठीक प्रॉफिट हुआ आज, और सभी लोगों का ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने टेलीग्राम पर, जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया टेलीग्राम पर। वो हम लोग थोड़ा, ये है अपना टेलीग्राम का चैनल और यहाँ पर मैंने एक आपको सी की कॉल दी थी और एक पुट की भी कॉल दी थी और दोनों का ही टारगेट हिट हुआ। दोनों में ही मैंने बुक प्रॉफिट के लिए आप लोगों को बोल दिया था। और यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया था करीबन 12 बजे के बाद भी एक मूव आ सकता है, बहुत बड़ा मूव आ सकता है। वो मैंने आप लोगों को पहले ही मेंशन कर दिया था कि क्या मूव आ सकता है, ठीक है। और कब आया ये मूव? जो आया वो 2 बजे के आसपास मूव आया। 2 बजे से स्टार्ट हो गया मूव और वो करीबन 350 तक मूव रहा, ठीक है दोस्तों। तो वो 350 तक मूव रहा और अच्छा मूव था, नो डाउट, ठीक है। अच्छा मूव था, ये मूव जो था अच्छा मूव था और टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन भी कर दिया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग टुमारो के डिस्कशन पे कि क्या हो सकता है। ये है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट और फिन निफ्टी ये है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। और गिफ्ट निफ्टी में तो मैं देखने के लिए लगाता हूँ और हम लोग नेक्स्ट अपने चार्ट पे चलते हैं जो है निफ्टी का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स अच्छा मूव था और मार्केट ने यू टर्न लिया। आप ये देख सकते हैं मार्केट ने सीधा इसमें यू टर्न लिया और अच्छा मूव पकड़ा है, ठीक है। ये मूव है। मैंने आपको यस्टरडे भी बोला था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा 23,500 के लेवल को मार्केट अगर तोड़ता है तो मार्केट अप साइड में की तरफ जा सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा इसका 23,600 और देन जैसे भी मार्केट में लाइव चलेगा उस हिसाब से हम लोग उसका सेकंड टारगेट भी करेंगे। और फर्स्ट टारगेट ये हुआ और लगभग इसने 23,770 को टच किया और उसके बाद मार्केट सीधा धड़ाम से ना नीचे, ठीक है। क्योंकि अभी बियरनेस बनी हुई है मार्केट में तो इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ आया है, ठीक है। और अभी भी आप ये मत समझिए कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। मार्केट जब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक मार्केट 23,800 के एवब जाके क्लोजिंग ना दे और वहां पर सस्टेन ना हो, तब तक मार्केट को बुलिश मत मानिएगा, ठीक है। मार्केट बियरिश ही है। और कल के लिए क्या है, निफ्टी में आज मूव आया नेगेटिव साइड में, बड़ा मूव आया, ठीक है। कल भी इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है नेगेटिव रहने की, ठीक है। तो उतना आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि फिन निफ्टी में मूव नहीं आया जो फिन निफ्टी में मूव आना था, ठीक है। तो निफ्टी में मूव आ चुका है तो टुमारो हो सकता है कि फिन निफ्टी में मूव आए, तो फिन निफ्टी पर भी हम फोकस करके चलेंगे टुमारो के लिए, ठीक है। फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये दो पे फोकस रहेगा टुमारो के लिए। और बाकी निफ्टी और सेंसेक्स में तो मूव आज आ ही गया है, ठीक है। तो देखते हैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूव रहता है, ठीक है। और कल के लिए ऐसा कोई खास मूव अभी इंडेक्स में शो नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ा मूव आएगा। लेकिन अगर गिफ्ट निफ्टी का ओवरनाइट का चार्ट देखने के बाद ही थोड़ा सा डिसाइड होगा कि ओवरनाइट मूव आ सकता है बड़ा या फिर नहीं आ सकता है, ठीक है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग अभी किसी में मूव नहीं है, सिर्फ फिन निफ्टी को छोड़ के, ठीक है। टुमारो में सिर्फ फिन निफ्टी में मूव आ सकता है, वो हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से मूव आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आप करिए, थोड़ा प्रॉफिट करिए, बस लॉस ना करिए। यही इसका
फॉर्मूला है और इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग क्या है, ओपनिंग पे ही डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइड मूव करेगा। टुमारो भी, यस्टरडे भी मार्केट ओपन हुआ था, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। यस्टरडे भी मार्केट ओपन हुआ था, इस पे गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट फिर डाउन चला गया। ठीक है, डाउन जाने के बाद मार्केट वहीं जिगजैग किया और उसने क्लोज कर दिया। आज मार्केट ने फिर से गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट सीधा एक हाई लगाता है 23,770 को। ठीक है, और उसके बाद एक डाउन भी लगाता है। ठीक है, डाउन में आके मार्केट आज क्लोज कहाँ हुआ, 23,468 पे मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, और ओवरऑल जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 23,518 है, मींस 500 के अभी ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो टुमारो की फिर ओपनिंग को देखेंगे और उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या मूव कर सकता है। ओके, तो हम लोग टुमारो के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कि टुमारो मार्केट में क्या मूव आ सकता है। ठीक है, तो यह है फिर निफ्टी का चार्ट, और आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 23,518 क्लोजिंग दी है। ठीक है, ओवरऑल ये अभी अपने ही जोन में आ गया है, उसी जोन में आ गया है जिस जोन में यस्टरडे था और वहां पर वो साइडवेज था। ठीक है, तो फिर से इसमें वही सेम आपको लेवल ड्रॉ करने हैं। मार्केट 23,420 को जब तक ब्रेक ना करे डाउन की पोजीशन में मत जाइएगा, और मार्केट जब तक 23,500 को ब्रेक ना करे तब तक आपकी पोजीशन आपको नहीं लेनी है। तो ये दो पोजीशन लेनी है आपको, 23,500 और डाउन में 23,420। ये दो लेवल आपको याद रखने हैं, अप के लिए ये और डाउन के लिए ये लेवल, और इसके जैसे भी नीचे जाता है तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन फुल नेगेटिवनेस जब भी आएगी जब मार्केट 23,350 के नीचे जाएगा, उससे पहले ज्यादा वीकनेस नहीं आएगी मार्केट में। ठीक है, और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,550। ठीक है, तो इसमें एक चीज और है, ये स्ट्राइक प्राइस ऐसा स्ट्राइक प्राइस है, इसमें हो सकता है कि आपका सीई का प्रीमियम और पीई का प्रीमियम दोनों प्रीमियम जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जीरो होने की, दोनों ही प्रीमियम जीरो हो सकते हैं, यानी मार्केट 23,500 के आसपास ही क्लोज हो सकता है इस निफ्टी की एक्सपायरी तक। तो उस पर भी हम लोग ध्यान में रखे ट्रेड लेंगे। ठीक है, जब भी मतलब कल भी ट्रेड लेंगे, परसों भी ट्रेड लेंगे, लेकिन ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि मार्केट 23,500 के आसपास भी क्लोज हो सकता है, यानी दोनों ही स्ट्राइक प्राइस सी और पी, ये इसका सी एंड पी दोनों ही स्ट्राइक प्राइस जीरो हो सकते हैं। तो इस पे भी हम लोग एक फोकस डाल के चलेंगे। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को मिस मत करिएगा इस एक्सपायरी तक, ये अपने पॉइंट दिमाग में रख के चलिएगा। मार्केट 23,550 के आसपास क्लोज हो सकता है इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास। ठीक है, और आज जो सी है वो आज क्लोज हुआ है 67 पे। ठीक है, और जो पी साइड है वो क्लोज हुआ है 159 पे। ठीक, 159 पे और इसने जो सी साइड है इसने अपना हाई लगाया है 263। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि इसका हाई जो है वो 260 हो सकता है, और सेम वही इसका हाई हुआ। ठीक, और पी साइड का जो लो है वो 24 है, 24 लो है, सॉरी 62 लो है। ओके, 62 इसका लो है, सॉरी 24 इसका लो है, पी साइड का 24 लो है, और इसने अपना हाई आज फिर से लगाया 175 हाई भी इसने टच किया है। ठीक है, कल क्या अप्रोच रहेगी इसकी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से वो ओपनिंग पे ही डिपेंड करेगा कि ओपन मार्केट किस हिसाब से होता है। ठीक है, और चार्ट के हिसाब से इसका मैंने आपको बता दिया, ये लेवल हैं दो, इनको आप लोग अपने उस पर ड्रॉ करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी में टुमारो एक एक्सपायरी बोल रहा हूँ इसकी। अच्छा, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहेगी वो 27 नवंबर को अब एक्सपायरी है, उससे पहले बैंक निफ्टी की कोई भी एक्सपायरी नहीं है। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट एक्सपायरी जो आएगी आपकी वो 21 को आएगी। ठीक है,
सबसे लेटेस्ट एक्सपायरी जो है वो 21 को रहेगी, वो फिर से निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी 21 को, और सेंसेक्स की एक्सपायरी 22 को, देन एक्सपायरी रहेगी आपकी 25 को मिड कैप की, और देन 26 को फिर निफ्टी की, और लास्ट में आपकी बैंक निफ्टी की रहेगी 27 को। ठीक है, तो ये पांचों इंडेक्स की एक्सपायरी की डेट है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी कभी वेडनेसडे को रहा करती थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं इस पे कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी ऐसा ही चार्ट बनाया, लेकिन उतना वीक नहीं रहा ये, लेकिन फिर भी ओवरऑल जहां से मार्केट ओपन स्टार्ट हुआ था वही मार्केट ने आज क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मार्केट इस समय इस लेवल पे है 23,500 के जिस लेवल पे है वहां पर एक सपोर्ट लेने का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इस वीक जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती है निफ्टी की, तब तक मार्केट हो सकता है वहीं पर रहे। ठीक है, और इसी हिसाब से फिर निफ्टी भी मार्केट बैंक निफ्टी भी मार्केट की जो बैंक निफ्टी है वो भी इसी लेवल पे कामकाज कर रही है। ठीक है, तो वो ये लेवल आप लोगों को मतलब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो बैंक निफ्टी में लेवल आपको याद रखने हैं। अभी मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट जो यस्टरडे का लेवल था उसके अप में ही मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, उसके अप में ही मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसमें भी अभी एक थोड़ा नेगेटिविटी बची हुई है, तो हो सकता है मार्केट कल इसमें थोड़ा गैप अप ओपनिंग देने के बाद हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो इसमें लेवल है आप लोगों को याद में रखने हैं कि मार्केट 50,000, ठीक है, ये लेवल है 50,400 को जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट तो डाउन साइड पोजिशन बना सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 50,200, देन सेकंड रहेगा 50,000। ठीक है, अप में अगर आपको ट्रेंड लेने हैं तो जब तक मार्केट 50,600 के अप में ना जाए तब तक आप पोजीशन ना बनाएं। ठीक है, 50,600, तो उसके पहले फर्स्ट टारगेट आपका सेम रहेगा 51,000 रहेगा आपका। ठीक है, तो ये दो आपके टारगेट रहेंगे। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 50,100। ठीक है, 50,100 सी एंड टी। ठीक है, आज इसने भी अच्छा मूव दिया था। ठीक है, जो सी का स्ट्राइक प्राइस है वो 1000 तक गया था, उसके बाद फिर डाउन आया 700 पे, इसने क्लोजिंग भी दे दी, और जो सी का स्ट्राइक प्राइस है वो 300 के आसपास ये अपना घूमता रहा, 135 तक गया, उसके बाद 300 के आसपास इसने क्लोजिंग भी दे दी पीई ने। ठीक है, ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं आपके पास बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, इस एक्सपायरी तक ये दो स्ट्राइक प्राइस ही आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। ठीक है, जो जब भी ट्रेड होगी इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस में होगी। ठीक है, अभी इसमें टुमारो के लिए ऐसा कोई खास मूव इंडेक्स के हिसाब से अभी कोई शो भी नहीं हो रहा है कि बैंक निफ्टी में इस तरह से कोई खास मूव आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आएगा मैं आपको पहले से बता दूंगा। अगर मेरे को दिखाई देगा यहाँ पर इंडेक्स में कि मूव आ सकता है तो उस हिसाब से मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको यस्टरडे भी बोला था कि बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है, तो मूव आया, अप साइड भी मूव आया, उसके बाद डाउन साइड भी मूव आया। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं सेंसेक्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं हम लोग सेंसेक्स की, और सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी के जैसा ही चार्ट बना हुआ है। ठीक है, और सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 77,600 रहेगा। ठीक है, 77,600 स्ट्राइक प्राइस रहेगा, और सी एंड पी है। ठीक है, आज जो इसने क्लोजिंग दी है, ये इसने भी 1000 को टच किया, और इसने क्लोजिंग जो दी है सी ने वो 382 पे क्लोज हुआ है, और पी साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्लोज हुआ है आज 534 पे। ठीक है, 534 पे क्लोज हुआ है। तो देखते हैं ओवरऑल इसमें भी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से किस हिसाब से मूव रहेगा, वो हम लोग कल टेलीग्राम चैनल पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक, ये भी अपने उसी जोन के पास पहुंच गया, तो इसका भी लेवल आप लोग याद रखिएगा 77,200। जब तक ब्रेक ना हो तब तक डाउन की पोजीशन ना लें। अप में मार्केट, ठीक है, अप में मार्केट जब तक 77,600 को ब्रेक ना करे तब तक आपकी पोजीशन भी ना बनाए। ठीक है, अगर इसके बीच में रहता है तो इग्नोर करें ट्रेड को,
और जिगजैग पोजीशन भी रह सकती है कल के लिए, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये है सेंसेक्स का हो गया, आपका निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया। ठीक है, और बचता है आपका फिन निफ्टी। ठीक है, तो फिन निफ्टी हम टुमारो डिस्कस करेंगे। तो आज फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं क्या है फिन निफ्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी ने एक बढ़िया सा मूव, बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनाई थी मॉर्निंग में, ये आप देख भी सकते हैं। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर अप ट्रेंड में गया था पहले। ठीक है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड में, लेकिन डाउन ट्रेंड उतना नहीं आया जितना कि आना चाहिए था। जितना डाउन ट्रेंड आना चाहिए था उतना डाउन ट्रेंड नहीं आया। ठीक है, डाउन ट्रेंड भी इसी लेवल के आसपास यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, जितना भी आया वो हम लोगों ने कैप्चर किया। ओके, तो फिन निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 23,400। ठीक है, सी एंड पी। सी जो है वो भी आज ओपन हुआ है 173 पे, और पी जो ओपन हुआ है वो 224 पे। तो देखते हैं इसमें अप्रोच देखेंगे किस हिसाब से इसमें ओपनिंग रहती है। ओपनिंग के हिसाब से ही ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ जाएगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से अभी ये इस लेवल तक आना चाहिए था। ठीक है, इस लेवल तक आना चाहिए था, तो उसमें डाउन मूव बचा हुआ है। देखते हैं कि ये डाउन मूव फिल होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर होता है तो कैसे होगा देखते हैं। अप्रोच होगा, मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, किस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में भी अच्छा मूव था आज। ठीक है, अप साइड का, और लेकिन लास्ट में वो भी गिरा और धड़ाम से ना नीचे गिरा। ठीक है, स्टॉक्स में भी आज जो स्टॉक्स हैं वो ओवरऑल बढ़े, लेकिन वो बढ़ने के बाद भी डाउन में चले गए सभी स्टॉक्स। ठीक है, तो स्टॉक्स में भी कोई खास मूव रहा नहीं। तो ये दोस्तों सभी इंडेक्स का ओवरऑल एनालिसिस था। तो इसमें जो मूव आया वो हम लोगों ने सभी मूव लगभग कैप्चर किया। ठीक है आज, और यस्टरडे जो जिगजैग था ना, इसमें जिगजैग का जो पैटर्न था वो ट्रेड के लायक था भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी थी कल यस्टरडे। तो खैर ऐसी कुछ ट्रेड अब से इग्नोर करूंगा मैं, जबकि पहले से पता रहता है कि आज मार्केट जिगजैग रहेगा। ठीक है, वॉलेटाइल रहेगा, ये पहले से पता रहता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, फिर भी ओवर ट्रेड हो ही जाती है। ठीक है, तो ओवर ट्रेड से बचें आप भी। ठीक है, जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल है उस दिन ट्रेड ना करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और जिस दिन एक साइड का मूव है, आपको मालूम है कि जिस दिन मतलब आज एक साइड का मूव रहेगा तो उसी दिन ट्रेड करें तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे आज एक साइड का मूव था, अप ट्रेंड था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये ट्रेंड भी पकड़ा, उसके बाद डाउन ट्रेंड भी था, और हम लोगों ने दोनों ही ट्रेंड पकड़े, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल के आप लोगों को बता भी दिया है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अब अपने गिफ्ट निफ्टी पे, देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी अभी तक क्या मूव किया हुआ है। ठीक है, नितिन और जा रहे अमन का उनका जा रहा गाड़ी। तो ये है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। ओके, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। आज जो गिफ्ट निफ्टी का जो मार्केट है वो आज क्लोज हुआ है 23,523 पर। ठीक है, और ये क्या मूव है अभी तक इसमें, अभी तक ये ओवरऑल वहीं पर है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ खास मूव भी नहीं है इसमें, और देखते हैं ओवरनाइट ये क्या डायरेक्शन बनाता है अपना, किस हिसाब से मूव रखता है, उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। और इसमें और इसी के हिसाब से ट्रेड, एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी जो होता है ना दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही ट्रेड बनती है। गिफ्ट निफ्टी का जो मूवमेंट होता है, जो मूव होता है, उसी के हिसाब से मार्केट भी अपना मूव दिखाता है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी अगर सीखते हैं ना, अगर गिफ्ट निफ्टी को भी ट्रेड करना सीखते हैं कि इसमें मूव किस हिसाब से रहेगा, कब मूव आएगा। ठीक है, यहाँ ओवरऑल देखिए, यहाँ पर क्या कल के लिए, जैसे आज मैंने बोला कि मूव आएगा, तो मैंने क्या देखे बोला, मैंने आपको इंडेक्स देखा। ठीक है, जो अपना स्ट्राइक प्राइस है उसके प्राइस देखे कि वो प्राइस बहुत ज्यादा अप हो गए हैं या बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं, किस साइड है, पी की साइड में या सी की साइड में है। तो वो चीज एक देखने के लिए होती है।
और सेकंड पॉइंट रहता है अपना गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी को भी अगर आप देखते रहेंगे ना, उससे एनालाइज करते रहेंगे, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। ठीक है, ये लाइन मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताई है, ये लाइन बहुत दिनों से चली आ रही है। ठीक है, मार्केट जब भी इस लाइन के आसपास रहता है तो इस लाइन को टच करता है। ठीक है, इस लाइन को टच करने के बाद रिवर्स होता है। जैसे ही इस लाइन को टच किया, अप में गया और उसके बाद रिवर्स भी मार्केट ने किया। तो ये काफी सालों से ये चार्ट को मैं ड्रॉ करता हुआ चला आता हूँ, जहां भी क्लोजिंग होती है वहां मैं ड्रॉ करता हुआ। तो इसी तरह के पैटर्न है कुछ, आप लोग भी बनाते रहिए, तो इस हिसाब से आप लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों के लिए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स। और मिलते हैं फिर कल के लिए टेलीग्राम चैनल पर, फिर से देखते हैं कि क्या मूव आ सकता है, क्या मूव नहीं आ सकता है। अगर कल के लिए मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो कुछ डायरेक्शन वो पहले से देगा गिफ्ट निफ्टी में, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि वॉलेटाइल है या वॉलेटाइल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कोई ट्रेड बनेगी तो वो टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे और फिर ट्रेड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।